तो अब जो टमाटरों के लिए जो किसान हैं बैठे हैं, उनके लिए आप क्या मांग करेंगे? उनके पास अब तक आप पहुंचे नहीं हैं, कब जाएंगे? क्या उनको आश्वासन देंगे? किसान तो हर बार ही पिटता है और अब की बार भी पिटा, और उसका टमाटर भी दूसरी सब्जी भी टाइम पर वहाँ नहीं पहुँची। कोरोना के कारण, डाउन होने के कारण खरीदार भी नहीं आए, व्यापारी भी नहीं आए, तो नुकसान है उसका। माननीय मनोहर लाल जी की बात रखूँगा, जेपी भाई हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके भी संज्ञान में लाऊंगा कि इस समस्या का समाधान हो, चाहे वो टमाटर की खेती की फसल की खराबी होने वाली बात हो, या चाहे किसान की सरसों की जो पैसा बकाया उसकी बात हो। आपकी सरकार ने कहा था किसान जो ही आपकी अनाज बेचेगा 72 घंटे में उसके खाते में पैसे चले जाएंगे, परंतु 72 घंटे नहीं 72 दिन हो चुके हैं किसानों को सरसों बेचे, उससे भी ज़्यादा अब तक उनके खाते में पैसा नहीं आया है और किसान दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। कुछ पैसा किसानों का भी बकाया है, तो जल्दी कोशिश करेंगे इस बात को मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लाएंगे, और जो किसान भाई जिनकी पेमेंट नहीं है जल्दी उनकी पेमेंट दिलाने की पूरी कोशिश करें। भविष्य हम सोचें, राजनीति में आ रही है वो, आपकी लड़की को आप राजनीति में लेके आ रहे हैं। अभी तो हमें सेवा में लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में भविष्य की आगे की कौन कल्पना कर सकता है, कौन बता सकता है। दादरी की 70 साल से एक बहुत विकट समस्या थी सीवर लाइन को लेके, और जनसंख्या बढ़ती गई, सीवर लाइन वो की वो जू की तू पड़ी रही। जो समस्या थी, पानी भर जाता था, उसके लिए ये अभी जल्दी ही 37 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को दिया, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ, और 10.5 करोड़ हमारे खाते में आ चुके हैं। इस महीने में जल्दी उस टेंडर का काम हो जाएगा, और जल्दी इस जो बहुत बड़ी समस्या थी और शहर की, वो उससे निजात मिलेगी जनता को। आने वाले टाइम के अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। जो सरकार का पैसा है, जो गरीब जनता के टैक्स के द्वारा इकट्ठा होता है, उस पैसे का सदुपयोग हो और ईमानदारी से हो, उसका रिजल्ट लोगों को नजर आए। 2000 से लेकर 2011 तक पहले भी मैंने लोगों को पानी यहाँ मुहैया कराया, और मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है। किसी कारणवश पब्लिक हेल्थ का पानी नहीं पहुँचाया, कहीं कोई खराबी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो टैंकर का पानी 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। 5 टैंकर दिन रात चलते रहेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ उपस्थित हैं सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर चरखी, और बीजेपी के विधायक भी हैं अभी फिलहाल, और सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। तो हमारे साथ कई विषयों पर दादरी को लेकर चर्चा होगी। लॉकडाउन लगा हुआ था, अभी काफ़ी हद तक छूट दे दी गई है लॉकडाउन में भी, और भी कई जैसे कुछ पैसा आया है सीवर लाइन के लिए। दादरी पे 70 वर्षों से काफ़ी समस्या थी सीवर लाइन को लेके, कई किसानों की समस्या हैं, कई चीज़ों से इनसे खास बातचीत होगी। तो सोमवीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सोमवीर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, दादरी की जनता देख रही है, पहले तो आपने पानी की जो मुहिम शुरू की है उसके लिए आपका धन्यवाद, और पूरी जनता आपका धन्यवाद करती है, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पारा काफ़ी हाई है, और हर आदमी को पानी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपने टैंकर चला रखे हैं लोगों की पानी की प्यास बुझाने के लिए, पक्षियों की, पशुओं के, इसके लिए आपको धन्यवाद की पात्र हैं। क्या कहेंगे इसको लिए? दादरी शहर को पानी पिलाने की जो बात आपने बताई, ये 2000 से लेकर 2011 तक पहले भी मैंने लोगों को पानी यहाँ मुहैया कराया, और मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है। अब जून का महीना है, पानी की किल्लत है, हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। फिर भी इसके अलावा भी हमने 5 टैंकर आज से पूरे दादरी शहर को 5 जोन में बांटा है। जहाँ भी जरूरत समझे 24 घंटा वो सेवा उपलब्ध है, वहीं पानी पहुँच जाएगा। अगर किसी कारणवश पब्लिक हेल्थ का पानी नहीं पहुँचाया, कहीं कोई खराबी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो टैंकर का पानी 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। 5 टैंकर दिन रात चलते रहेंगे। तो इसके लिए लोगों को आपके पास कोई फ़ोन नंबर जारी कर रखे हैं जो कहाँ जैसे सूचना दें, जी हमें इस मोहल्ले में पानी की ज़रूरत है, या किसी का कन्या की शादी है, या किसी पशु के लिए ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कहाँ सूचना देनी पड़ेगी? हर टैंकर के ऊपर टेलीफोन नंबर लिख रखे है, आज अखबार में भी आ जाएगी, और हम उसके बाकायदा
एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। और मेरा नंबर तो सबके पास ही है ही, पहले से ऑलरेडी है। फिर भी किसी प्रकार की फिर भी कोई बात होगी तो हम इसको और ज़्यादा नंबर ब्रॉडकास्ट कर देंगे और किसी भाई को 24 घंटा सेवा उपलब्ध रही, कोई कमी नहीं रहेगी पानी। तो सर दादरी के 70 साल से एक बहुत विकट समस्या थी सीवर लाइन को लेके, और जनसंख्या बढ़ती गई सीवर लाइन वो की वो जू की तू पड़ी रही, परंतु अब जाके कुछ न कुछ समस्या हल हुई है, और वो भी आपके माध्यम से। कितना करोड़ पैसा और कब तक सीवर लाइन बन के तैयार हो जाएगी, लोगों को निजात मिल जाएगी गंदे पानी से? चरखी दादरी की मैं पिछले 30 साल से लगभग 90 से देख रहा हूँ। यहाँ सीवरेज की बड़ी बुरी हालत है। यहाँ प्लानिंग के तहत काम नहीं हुआ, छोटी लाइन डली गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दादरी के शहर के पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सनस्पर रोड पर चौधरी बंसीलाल के टाइम में कुछ एकड़ ज़मीन के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ। थोड़ा सा बारिश आता होते ही पानी भर जाता है, सीवरेज और फैला हो जाता है। तो माननीय मनोहर लाल जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब आए तो उनके बात ही मैंने संज्ञान में लाया था कि दादरी जिला आपने बढ़ा दिया, जिले के साथ साथ इस समस्या का समाधान भी हो। माननीय मनोहर लाल जी ने हमारी बात को माना। 5-7 गांव मिसरी, जयश्री, भाग्यश्री इनकी परमानेंट पानी की व्यवस्था कर दी, निकासी के लिए खाड़ बनवा दिए, पक्का काम कर दिया। ये दादरी शहर का और बिलोटा, अचेना, भाग्यश्री, ये दूसरे जो मोराला, लोहवाड़ा, जो सनस्पर, इन गांवों के अंदर जो पानी सेम की जो समस्या थी, पानी भर जाता था, उसके लिए ये अभी जल्दी ही 37 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को दिया। उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। और 10.5 करोड़ हमारे खाते में आ चुके हैं। इस महीने में जल्दी उस टेंडर का काम हो जाएगा और जल्दी इस जो बहुत बड़ी समस्या थी शहर की, वो उससे निजात मिलेगी जनता को। आने वाले टाइम के अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो अक्सर देखा जाता है सीवर लाइन बनाते समय छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं, तो दादरी की तो विकट समस्या, बड़ा मुद्दा है ये सीवर लाइन का, तो काफ़ी पैसा आ चुका है। तो हर गली मोहल्ले का सीवर लाइन बनेगा? नंबर 1 तो ये जानना चाहेंगे हम, जनता भी जान रही है। और वो काम कब से शुरू हो जाएगा, और क्या उस काम को आप समय समय पे चेक भी करेंगे, जाके देखेंगे भाई पाइप सही साइज़ के डल रहे हैं, कभी दूसरी साल पाइप उखाड़ने ना पड़े, बड़े पाइप लगाने पड़े, यानी कि हर चीज़ आप बारीकी से देखेंगे? चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम हो, हम ईमानदारी से पारदर्शिता देखते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर कोई नेग्लिजेंसी मिलती है तो उसका तुरंत प्रभाव से सैंपल, क्योंकि जो सरकार का पैसा है, जो गरीब जनता के टैक्स के द्वारा इकट्ठा होता है, उस पैसे का सदुपयोग हो और ईमानदारी से हो, उसका रिजल्ट लोगों को नज़र आए। तो मेरा अपना खुद का प्रयास है कि हमने तो जीवन समर्पित कर दिया इस मामले में, सेवा भाव में, त्याग से, ईमानदारी के साथ। तो हम अपनी आंखों आगे देख के गलत काम को नहीं होने देंगे। 100% उस पैसे का सदुपयोग हो जो सरकार ने, मनोहर लाल जी ने जो हमारे को दिया है दादरी हल्के जनता के लिए, उसका सदुपयोग 100% ईमानदारी के साथ होगा। तो अभी जो सीवर लाइन डलेगी पूरे दादरी, हर मोहल्ले, हर कस्बे में, हर वार्ड में डलेगी, या कुछ रह जाएगा उसमें से? ऐसे 5 करोड़ रुपया जो मेरा स्वैच्छिक जो कोटा था वो भी मैंने दादरी शहर में पब्लिक हेल्थ को दे दिया है। उसमें सीवरेज की जहाँ कंडेम लाइन है वो नई लगेगी, जहाँ पानी की लाइन है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ से पाइप लाइन दब के छुच्छकवास से भी आगे ड्रेन नंबर 8 में जाएगा ये पानी। तो मैं नहीं समझता कि आने वाले टाइम के अंदर आपको कहीं दादरी शहर के अंदर सीवरेज की, पानी की अव्यवस्था नज़र नहीं आएगी। और तमाम तरह की सुविधा जिला बढ़ गया तो आने वाले टाइम में लोगों को यह एहसास होगा कि हाँ, मनोहर लाल जी ने की सौगात दी है, दादरी को जिला बनाया है, तो उसी लेवल की यहाँ व्यवस्था भी होंगी। मेरी तो काफ़ी इच्छा थी अगर जितना भी जल्दी हो सके लोग इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। तो जी सुमित, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आप खाप के प्रधान हैं, आप किसान भी हैं, तो किसानों के दर्द को लेकर एक बात और जानना चाहूँगा। अभी जो टमाटर किसानों ने फसल बोई थी, भाई टमाटर की फसल बेच के हम ब्याह शादी करेंगे, स्कूल की फीस भरेंगे, बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, अपनी मकान बनाएंगे, परंतु जो फसल अभी लॉकडाउन लगा दिया गया, जो टमाटर बिकने चाहिए थे वो बिक नहीं है उनके, उन्होंने सड़कों पे डालने पड़े, अपने खेत में वो ट्रैक्टर से उनको रोन दिया गया। तो अब वो बेचारे जाएं तो कहाँ जाए? अब धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। कोई आपके गांव चरखी में से नज़दीक पड़ता है मानकास गांव, वहाँ पे 10-12 गांव के किसान बैठे हैं टमाटरों के धरने को लेके 2-3 दिन से, और वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो पहले ओलावृष्टि भी हो चुकी है,
वो मार झेल रहे हैं किसान अब टमाटरों की, और पीछे कुछ उनका वो बैंकों ने वो नहीं दिया बीमा वगैरह, तो कई किसानों के मार झेलनी पड़ रही हैं। तो अब जो टमाटरों के लिए जो किसान हैं बैठे हैं, उनके लिए आप क्या मांग करेंगे? उनके पास अब तक आप पहुँचे नहीं हैं, कब जाएंगे, क्या उनको आश्वासन देंगे, ये बताएं। ऐसा है, इस कोरोना से चाहे वो खेती टमाटर करने वाला हो, कोई व्यापार करने वाला हो, इस कोरोना की मार से कोई नहीं बचा है। इसने हर एक को तकलीफ दी है, और चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो। जहाँ तक किसान की टमाटर की फसल का नुकसान, किसान तो हर बार ही पिटता है, और अब की बार भी पिटा, और उसका टमाटर भी दूसरी सब्जी भी टाइम पर वहाँ नहीं पहुँची। कोरोना के कारण डाउन होने के कारण खरीदार भी नहीं आए, व्यापारी भी नहीं आए, तो नुकसान है उसका। अभी पीछे भी हमने माने मनोला जी से, कृषि मंत्री जे पी दलाल से ये बात रखी थी, तो किसान का जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि किसान पहले से ही मरा हुआ है, वो फंसा हुआ है, कर्ज के अंदर दबा हुआ है। और जिस प्रकार की पॉलिसी नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों को प्रोत्साहन के रूप में देगी, आने वाले टाइम के अंदर उसका असर तो होगा, लेकिन फिलहाल उनको ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा पिछड़ने का कारण यहाँ ये रहा कि जो किसान की प्रोडक्ट जो भी फसल है, टमाटर है या और दूसरी करते हैं, यहाँ कोई ऐसा कोई कारखाना वगैरह नहीं स्थापित हुआ जिसके अंदर इस टमाटर का सॉस बना के या दूसरे तरह यूज़ करके उस किसान को उसका पूरा कीमत भी मिल जाए, एक रोज़गार भी उपलब्ध हो। तो मैं आने वाले टाइम के अंदर ये भाई को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जल्दी ही मेरा प्रयास होगा किसान से उत्पादन द्वारा, चाहे वो टमाटर हो या कोई दूसरी अदर फसल हो या फिर दूध से प्रोडक्ट, यहाँ कोई इस लेवल का कारखाना या इस लेवल की कोई व्यवस्था हो जहाँ से किसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यवस्था बने। और जो मोदी जी का सपना है 2022 का, किसान की आय दुगनी करने का, उनका सपना साकार, और वो सपना साकार जब भी होगा जब उसका किसान की गाय भैंस का दूध उसका सदुपयोग हो। गुजरात से चल के यहाँ दूध लोग, गुजरात का लोग दूध पीते हैं, और हमारे यहाँ तो दूध की नदियाँ बहती थी। तो हमने उसी पुराने सभ्यता के सिस्टम से अंदर जाना पड़ेगा। नौजवान बच्चों को हेल्थ बनाने के लिए शुद्ध दूध, घी खाना सब अच्छा होगा। तो यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने पता है कि यहाँ बड़े मजबूत हैं लोग, अगर इनको और व्यवस्था करी जाए तो खेलों में, क्षेत्र में, हर मामले में यहाँ का नौजवान एडवांस होगा। और उसके लिए यहाँ कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से, बहुत जल्दी ही आने वाले टाइम में 1-2 कारखाने इस लेवल के बने, क्योंकि जो कॉरिडोर बन रहा है चंडीगढ़ से वहाँ से नागलसोद लेके चंडीगढ़ तक, इससे ये हाईवे बन रहा है, तो इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा, इससे प्रोग्रेस होगी। किसी देश और प्रदेश की, किसी इलाके की प्रोग्रेस रोड से ही बनती है, उसके ऊपर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, नए नए कारखाने डेवलप होंगे, तो लोगों को रोज़गार में मिलेगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है, और इस इलाके के अंदर किसी नेता, किसी सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया तो यहाँ पर जो कारखाना बनाया जाए। अब मोदी जी जितने अपने गडकरी जी आए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि रोड के मामले में उनका कोई शानी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार का सिस्टम नेटवर्क बनाया है, आने वाले प्रदेश की और देश काफ़ी प्रोग्रेस होगी, और इससे कई समस्याओं से निजाती मिलेगी, और बड़े बड़े कारखाने, उद्योग लगने में उनका काफ़ी योगदान रहेगा रोड का। तो सर, आपने टमाटर की बात बीच में छोड़ दी। किसान बोल रहे हैं 17,000 रुपये हमारे 1 एकड़ में खर्चा आता है, 14-15 हज़ार का बीज आता है हमारा, बुआई, कढ़ाई, कुछ दवाई वगैरह, वो चौपट हो चुका है। तो वो कह रहे हैं हमारे 17,000 मुआवजा दिया जाए 1 एकड़ का। और हमें आप किसान हैं, आप किसान के दुख दर्द को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए मैं आपसे और मांग कर रहा हूँ, और आपसे मैं किसानों की मांग रख भी रहा हूँ आपके समक्ष। दूसरी बात, यहाँ पे जो किसान आपके क्षेत्र में टमाटर बोने वाले दादरी ज़िले में बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी संख्या में किसान बैठे हैं धरने पे, तो आपने अब तक उनको ये आश्वासन नहीं दिया आप जाएंगे, या आप कब तक उनका समाधान हो जाएगा, या आप कुछ उनको अवगत कराएंगे ऊपर जो लेटर लिख के यहाँ जो किसान बैठे हैं उनकी भरपाई की जाए दूध पानी से, तो कि वो बात आपने क्लियर की नहीं, जो किसान भी देख रहे हैं अभी आपको। जल्दी कल मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, माननीय मनोहर लाल जी की बात रखूंगा, जेपी भाई हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके भी संज्ञान में लाऊंगा कि इस समस्या का समाधान हो, चाहे वो टमाटर की खेती की फसल की खराबी होने वाली बात हो, या चाहे किसान की सरसों की जो पैसा बकाया उसकी बात हो। प्रमुखता के आधार पर मैं बात को रखूंगा और कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान करूँ।
जी आप किसान हैं, एक बात और किसानों की बहुत विकट समस्या है। आपकी सरकार ने कहा था किसान जो ही आपकी अनाज बेचेगा 72 घंटे में उसके खाते में पैसे चले जाएंगे, परंतु 72 घंटे नहीं 72 दिन हो चुके हैं किसानों के सिरसम बेचे, उससे भी ज़्यादा अब तक उनके खाते में पैसा नहीं आया है और किसान दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। तो सर मैं आपसे एक बात क्लियर जानना चाहूँगा, कब तक ऐसा किसानों के साथ होता रहेगा? 72 घंटे का मतलब तो 72 घंटे में उनके खाते में पैसे आ जाना चाहिए था। किसान अनाज दे चुके, उनके पल्ले कुछ पड़ा नहीं है, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ऊपर से रोज़ घर से आते हैं, आप बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने केयरफुल रहिए, लेकिन वो रोज़ बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, हमारा पैसा आया, हमारा पैसा आया। तो कब तक ये चलेगा, कब तक उनका खाते में पैसा आएगा? सर पूरे हरियाणा की बात है ये। ऐसा है, जहाँ तक गेहूँ की फसल का पैसा है वो तो लगभग पूरे हरियाणा का आ चुका है। सरसों का 5,000 करोड़ रुपये पहले एक बार वो भी डील हो चुकी है। कुछ पैसा किसानों का भी बकाया है, तो जल्दी कोशिश करें इस बात को मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लाएंगे और जो किसान भाई जिनकी पेमेंट नहीं है जल्दी उनकी पेमेंट दिलाने की पूरी कोशिश करें। सर कोरोना में दादरी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका अच्छा खासा योगदान रहा है और पूरा सपोर्ट रहा है आपके साथ, उनका आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। तो कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो एसपी साहब हो यहाँ के, चाहे वो डीसी साहब हो यहाँ के, चाहे वो एसएचओ साहब हो यहाँ के, चाहे स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, चाहे एएनएम जीएनएम हो, काफ़ी मेहनत की है। और दादरी के अंदर शुरू में कोरोना पॉजिटिव काफ़ी लोग आए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए और लगातार इन्होंने अपनी मुहिम जारी रखी, ना डरे ना घबराए। तो उनके लिए क्या शब्द आपके पास, क्या उनको सम्मानित किया जाएगा उनको भी? और जो लोकल समाज सेवा हैं जिन्होंने खाना बांटा है अपने जेब से खर्चा करके, लोगों तक पहुँचे हैं, घर तक पहुँचे हैं, उनको कब कहाँ कब कैसे सम्मानित करेंगे? क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, एक बड़ा सेमिनार करके उनका हौसला अफजाई की जाए। ऐसा है, कोरोना के मामले में पूरे हरियाणा में मैं कहता हूँ कि दादरी में और जगह से बेहतरीन व्यवस्था थी। चाहे मजदूर, सबसे पहले हमने जितने भी यहाँ मजदूर थे, प्रशासन ने सबसे पहले दादरी के मजदूर यहाँ से भेजे। यहाँ खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था पूरे प्रशासन ने, तो वैसे भी धार्मिक नगरी है, छोटी काशी के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ तो कई 100 सालों से स्टेशन पर खाना फ्री बढ़ता है, फ्री पानी है, लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति का संतों की धरती है यहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी। मजदूरों को भी उनको ये एहसास होया कि हम अपने परिवार में रह रहे हैं, उनकी हर सुख सुविधा मिल के हमने सब प्रशासन ने, नेता लोगों ने, सब ने मिल के उस समस्या का समाधान किया। और जहाँ तक सम्मान की बात है, अभी अगर सेमिनार या बड़ा आयोजन करना तो अभी कोरोना के अंदर बंद है, लेकिन जिन भाइयों ने इस दुख की घड़ी में जनता की सेवा करी है, गरीबों की पीड़ा को मिटाने में सहयोग दिया है, हम खापों के द्वारा भी उन तमाम अधिकारियों को, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे डीसी साहब, एसडीएम, सीटीएम, जो भी जितने भी हमारे अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सबको साथ लेके उनका सम्मान करेंगे। और इस महामारी में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, बहुत बेहतरीन काम किया है कि इंसान योनि है, कर्म करने का मौका मिला है। और इस बुरे वक्त के अंदर सब क्या को छोड़ के आदमी ने सेवा भाव में इस दुख की घड़ी में सेवा करनी चाहिए और उसका पुण्य जो मिलना चाहिए वो ज़रूर सेवा करके लेना चाहिए। तो सर आपकी लड़की हैं, बीएससी बीएड उन्होंने भी कर रखी है, तो क्या भविष्य हम सोचें? राजनीति में आ रही हैं वो, आपकी लड़की को आप राजनीति में लेके आ रहे हैं, कई जगह चर्चाएं सुनने को मिल जाती हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में जब भी होंगे क्या वो भी एक चेहरा हो सकती हैं यहाँ दादरी की तरफ से, नया चेहरा बीजेपी का या किसी अन्य पार्टी का? क्या सोचा कुछ भविष्य में? अभी तो हमें सेवा में लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में भविष्य की आगे की कौन कल्पना कर सकता है, कौन बता सकता है। लेकिन सब कुछ राजनीति, जो मेरी बेटी को जो आप कह रहे हैं, वो सेवा भाव हमारे को जन्म जन्म के संस्कार से है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। सेवा करने में हमारे को आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब खून हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे का सिखाया है, तो वो आने वाले पीढ़ी के जो जन्म से वो आगे भी चलते हैं। तो पढ़ी लिखी बीएससी बीएड एमएससी लड़की है। अब तो राजनीति, अभी मैं ये क्या कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अभी तो हमें सेवा में हैं। अगर कोई भविष्य में किसी प्रकार की कोई बात आएगी
अगर कोई वैसी हालात परिस्थिति बनती है तो कहीं, अब तो सबसे पहली बात है कि मैं बच्चों की शादी करके जो अपने सामाजिक कर्तव्य है उसका निर्वाह करूं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको रोज़गार के अवसर और उनको अपने शादी करके घर गृहस्थी बुलाने का काम है। राजनीति तो बहुत अच्छे की बात है, अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा तो हर आदमी की अपनी कोशिश होती है कि भाई जो भी जिस फील्ड में जाना चाहे, स्वतंत्र है लोकतंत्र के अंदर। सर आखिर में एक बात और जानना चाहूँगा, लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो चुका है, पब्लिक अपनी दुकानें खोल रही हैं, कहीं आए कहीं जाएं, एक राज्य दूसरे राज्य में, तो आपके हिसाब से क्या ये फैसला सही है इस मौके पे इतनी बड़ी छूट देने का, या फिर क्या कहेंगे इसको लेकर? बंधन की एक सीमा होती है, जीव आज़ादी चाहता है, चाहे वो कोई भी जीव हो, सब आज़ादी चाहते हैं। 2.5-3 महीने से लगातार कंटिन्यू लोगों ने मोदी जी के आदेश की, मोदी जी की अपील की, लोगों ने पालना की और लोगों ने लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में रहे और उसका एक मैसेज भी गया दुनिया के अंदर। और आज जितना कोरोना दूसरे देशों में फैला उसको रोकने में हम कामयाबी हुए। आज भी एक बात तो मान लें, जो विकसित देश हैं उनके मामले में हेल्थ के सेक्टर में हम पीछे हैं। उसके बावजूद भी इस महामारी को रोकने में मोदी जी के आह्वान पर हम कामयाब हुए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जो खोलने की बात है, सरकार की भी अपनी मजबूरी है कि लोग जो बंधन हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर देश के अंदर गरीब आदमी हैं जो हैंड टू माउथ जिनका काम है, अगर कब तक उनको रोकेंगे, तो इसलिए काम भी करना चाहिए। आज़ादी दी है, खुले में काम करें, लेकिन डिस्टेंस के साथ जिस प्रकार के हमारे नियम हैं उसी के अनुसार काम करना चाहिए। इस महामारी को भी रोकना है और हमने अपने फील्ड में काम भी करना है, और जो देश की आर्थिक हालात है उसमें सुधार करते हुए एक मजबूत भारत, एक शक्तिशाली भारत बने, उसमें हमारा योगदान भी हो। लेकिन इस महामारी को रोकने में भी सरकार की नीति का पालन करना चाहिए। तो थैंक यू साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये सोमवीर चरखी विधायक बीजेपी के चरखी दादरी से बने हुए थे और सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। ये इनका साफ कहना है हमारी यहाँ से डीसी, एसपी, डीएसपी, सरकारी जो भी प्रजातंत्र था, हर विभाग ने पूरा सहयोग किया है और यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। समय आने पर खाप के द्वारा सबको सम्मानित किया जाएगा बहुत बड़े सत्र के ऊपर, और सबका तहे दिल से इन्होंने धन्यवाद भी किया है। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।